हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 मई 2025 को, और ये परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का जब वर्ष में एक बार होता है, पूरे वर्ष के लिए इनका परिवर्तन हो जाता है। यानी कि एक राशि में एक वर्ष तक ये गोचर करते हैं। परंतु इस बार का जो परिवर्तन है 2025 में, इसमें कहीं न कहीं चेंज है और इसका प्रभाव भी हमारे उस जीवन में पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे मिथुन पर, और फिर 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे, और फिर कर्क में गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक, और फिर 5 दिसंबर को पुनः वक्रावस्था को प्राप्त होके और आ जाएंगे मिथुन में। फिर यहाँ पर मई तक करेंगे, फिर मई के बाद फिर पुनः से कर्क में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन मई से लेके अक्टूबर का समय है, लगभग 5 महीने का समय रहने वाला है। इसमें देवगुरु बृहस्पति क्या कैसा प्रभाव देंगे इन 5 महीनों में, इसे हम डिटेल में समझेंगे। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन वालों के लिए आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव के अधिपति हैं, और साथ में आपके सप्तमेश भी बनते हैं, यानी 7वें भाव के आधिपत्य रखते हैं। और अब जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे, ये बुध की राशि है, तो जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपके लग्न में गोचर करेंगे। तो इनका लग्न में गोचर करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लग्न में इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। 6 बल में से एक बल होता है दिशा बल, तो इनको दिशा बल बुध को भी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, और देवगुरु बृहस्पति को भी। अलग अलग ग्रहों को अलग अलग भावों में, अलग अलग कहा जाए कि दिशाओं में बल प्राप्त होता है। आप देख पा रहे होंगे मेरे मुख पे कुछ मैं खा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शंका हो जाती है कि एक बार किसी कमेंट आया था कि गुटखा खा के भैया वीडियो बनाते हैं। क्योंकि ये वीडियो दोपहर के समय में बन रही, दोपहर के समय में कई बार आलस आपको आती है, तो आलस की वजह से हमने थोड़ा एक लौंग खाई है कि जिससे आलस्य ना है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है ये आपके लग्न में ही होगा, और यहाँ पर गुरु को बल प्राप्त है। और देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो 2 ग्रह शुभ ग्रहों में से आते हैं मुख्य रूप से, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, परंतु शुक्र से भी ज़्यादा शुभ देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, जो कि बुध को भी शुभ ग्रह में लिया जाता है। तो बुध की स्थिति के अनुसार जो है तो शुभत्व प्राप्त होता है। चंद्रमा की यही स्थिति हो जाती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो आपके कर्मेश हैं, सप्तमेश हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि जो भी हमने प्राप्त किया अपने जीवन में, हम अपने कर्मों से ही प्राप्त करते हैं। तो कर्म के ही अधिपति ये गुरु हैं। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का बड़ा महत्व है हर एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास जो कारक तत्व हैं, वो कारक तत्व हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में इनकी। जैसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति बचपन में सोचता है कि हम पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लें, हम अध्ययन अच्छे से कर लें, तो हमारे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। सही बात भी है,
यदि आपने अध्ययन अच्छे से किया, पढ़ाई लिखाई अच्छे से की, तो फिर अपने जीवन में आप आगे टेंशन फ्री रहते हैं, सुख भोगते हैं। और क्योंकि जड़ हमारी मजबूत हो जाती है। पढ़ाई लिखाई, जो कि आज के समय में समस्या ये है कि हम पढ़ाई तो करते हैं, परंतु हम अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो करते हुए, है ना, अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो करते हैं। हमें अपनी सनातन परंपरा के अनुसार चलना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, गुरुकुल में हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है इस विषय में विचार करने की कि हम गुरुकुल के तरफ आगे बढ़ें। तो सबसे पहला जो कुछ प्राप्त हम कर सकते हैं वो है विद्या, ज्ञान। तो ज्ञान के अधिपति, विद्या के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके बाद जब हम अध्ययन कर लेते हैं, हमारी उम्र हो जाती है थोड़ा, तो ये होता है कि विवाह हो जाए। तो विवाह कराने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। जब विवाह हो गया तो फिर ये होता है कि संतान हो, संतान को देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि इसमें अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है। हर एक चीज़ें जो है तो आप देखेंगे, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हैं उसमें कोई न कोई ग्रह मुख्य रूप से आधिपत्य रखता है, परंतु अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है। इसके अलावा देखेंगे, जब संतान हो गई तो फिर ये होता है कि भैया संतान हो गई, उनको भी पालन पोषण उनका करना है संतान का, तो पैसा चाहिए। तो पैसा यानी धन के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। और जब पैसा हो गया तो फिर ये लगता है कि पैसा तो हो गया, सब कुछ हो गया, घर गाड़ी बंगला दुनियादारी सब हो गई, माया जितनी भी जुटानी थी जुट गई, परंतु मान सम्मान चाहिए, है ना। तो मान सम्मान देने वाले भी यही हैं। जब मान सम्मान मिल गया, हमारी उम्र हो गई, तो वही अब मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति दिलाने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। क्योंकि मुक्ति भक्ति से ही प्राप्त होती है, जो कि ज्ञान से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो ज्ञान का आधिपत्य इन्हीं के पास, भक्ति का आधिपत्य इन्हीं के पास, जो कि केतु को भी मोक्ष देने वाला ग्रह माना जाता है। और हर एक कुंडली के अनुसार भी अलग अलग ग्रह भी आधिपत्य रखते हैं, परंतु मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देखा जाए तो यदि हम विचार करें तो हमारे जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, विषय हैं, कारक तत्व हैं, उनका आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति करते हैं। इसीलिए इनका जब परिवर्तन होता है ना, तो हमारे जीवन में भी हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, हमारे जीवन की दशा बदल जाती है। इसीलिए इनको विस्तार से समझना बेहद आवश्यक है। और इसके अलावा देखेंगे, आप विचार करेंगे कि 29 मार्च को शनि का महापरिवर्तन हुआ। शनि वो ग्रह हैं जो कि सबसे लंबी अवधि के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। उसके बाद यदि हम किसी को देखें, जो दूसरा नंबर जो है ये है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अब मई में गोचर कर रहे हैं अपना परिवर्तन 14 मई को। इसके बाद फिर राहु और केतु का भी बड़े परिवर्तन के रूप में 18 मई को परिवर्तन का होगा। तो देखा जाए तो 2025 में बड़े बड़े परिवर्तन हैं, जिनमें से एक परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। इसमें विचारणीय तथ्य ये है कि अब देवगुरु बृहस्पति 5 महीने के लिए गोचर करेंगे, जो कि 1 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका जो गोचर काल है अब बहुत कुछ बदलाव होगा। और ये अतिचारी अवस्था जो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होने वाली है, ये लंबे समय के लिए, तो इसका प्रभाव भी संपूर्ण जनमानस में देखने को मिलेगा। हमने इससे पहले जो शनि का परिवर्तन हुआ था, बड़ा परिवर्तन, तो उसमें हमने चर्चा की। और मंगल का परिवर्तन भी इस बार जो है तो बड़े रूप में था, क्योंकि लगभग 7.5 महीने के आसपास का समय मंगल का रहा।
अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करने का, जो कि बीच में वक्री मार्गी हुए, तो बहुत लंबे समय तक मंगल का गोचर काल रहा और अभी भी चल रहा है। तो शनि और मंगल का जब परिवर्तन हुआ तो हमने इसमें चर्चा की थी कि देश दुनिया में हमें नई नई स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि देश दुनिया में क्या क्या स्थितियां बन रही हैं और आगे भी अभी शनि जब तक लास्ट राशि यानी कि मीन राशि, जो कि लास्ट राशि भचक्र की होती है, भचक्र वो कहलाता है जो 12 राशियों को मिलाया जाता है तो भचक्र कहते हैं। तो इसका अंत माना जाता है मीन राशि, इसके बाद फिर प्रारंभिक स्थिति मेष राशि को मानी जाती है। तो अब ये शनि है और शनि आप जानते ही होंगे कि दुखों के कारक माने गए हैं, समस्याओं के कारक माने गए हैं। तो शनि है ये, जैसे ही आखिरी राशि में यह कहा जाए मोक्ष की राशि, और शनि वो ग्रह हैं जो कि दुख के कारक और देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक। तो वृद्धि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में आ चुके हैं शनि, तो ये दुखों को बढ़ा देंगे। तो जीवन में, लोगों के जीवन में दुखों का, समस्याओं का वृद्धिकरण हो रहा है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और शनि जब तक यहाँ पर हैं मीन में, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए, मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का भी ये परिवर्तन जो है, और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, कौन सा गोचर काल? अतिचारी अवस्था को प्राप्त होना, अतिचारी अवस्था में गोचर करना, ये भी कहीं न कहीं शनि की स्थिति को मंगल की तरह सपोर्ट कर रहा है। और आप देखिए, लोग ज्योतिष को कहते हैं कि, जो लोग नहीं समझते कि भैया ज्योतिष क्या है, कुछ नहीं है। मंगल का साथ मिला शनि को तो क्या हुआ? युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध हुआ। मंगल का साथ मिला, कई घटनाएं घटी, चाहे वो आग जनित हों, चाहे निर्मम रूप से लोगों की मृत्यु हो, ये सब मंगल के आधिपत्य में आता है। सेना किसके आधिपत्य में? स्वयं सेनापति हैं मंगल। तो सेना से संबंधित स्थितियां हुई, और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं। अभी अब देवगुरु बृहस्पति भी इस स्थिति यानी कि शनि की स्थिति को सपोर्ट करेंगे। बुध भी कर ही रहे थे लगभग। आप सोचिए, वो बुध जो कि 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, वो 2 महीने तक नीच अवस्था को प्राप्त थे। विचार करिए, शनि अंतिम राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल जो कि नीच अवस्था में गोचर कर रहे थे 7.5 महीने भी कर रहे हैं, बुध जो 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, वो ग्रह लगभग 2 महीने तक नीच अवस्था को प्राप्त थे, अभी परिवर्तन इनका हुआ। अब वो गुरु जो कि 1 वर्ष तक अपना गोचर करते हैं, अब उनका गोचर काल 5 महीने के लिए और अतिचारी अवस्था को प्राप्त है। अब अतिचारी अवस्था का यदि हम एग्जाम्पल से समझें कि अब समझिए किसी को आपने मिस्त्री को ठेका दिया कि भैया घर बनाना हमको, उसने कहा 1 साल लगेगा, परंतु उसने काम 5 महीने में कर दिया। तो आप विचार कर सकते हैं ना कि 5 महीने में कैसे काम हुआ होगा 1 साल का। यानी कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ हुई है, कुछ न कुछ कमी रह गई है। और जब देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारे जीवन में बहुत, मैंने अभी बताया कि कितने महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, वो ग्रह जब गड़बड़ी कर दे, उसके गोचर में गड़बड़ी हो जाए, तो फिर आप विचार कर सकते हैं। तो चलिए, हमने चर्चा की देवगुरु बृहस्पति के कारक तत्वों की, अन्य कुछ ग्रह स्थितियों की। अब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कैसा प्रभाव हमें देंगे
कुछ लोगों को ये बातें लग सकती हैं कि ये सब बातें हमें सुनने की क्या आवश्यकता है, जानने की क्या आवश्यकता है, और यही कारण कहीं ना कहीं होता है कि हम भ्रमित होते हैं। शास्त्र, जब तक हमें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, हमारी परंपराओं का, हमारी जो एक कहना चाहिए कि सनातन संस्कृति इतनी विस्तृत है, उसके बारे में जब हम नहीं जानना चाहते तो फिर यही होता है कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और जो जानते हैं, अब जैसे लगभग जितने ज्योतिषी थे जिनको इस चीज़ का ज्ञान था, तो सभी ज्योतिषी कह रहे थे कि अब 2025 भारी है, और ख़ासकर शनि का ये परिवर्तन बहुत भारी है, अन्य ग्रह स्थितियाँ भी बहुत भारी हैं। तो बहुत लोगों को तो लग रहा था कि भैया ये सब बस ऐसे ही अपनी दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं, परंतु यहाँ पर अब जब स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं तो उसमें लोगों को समझ में आया कि हाँ, ज्योतिष जो कह रहा वो सही है। और अभी तो ये शुरुआत है, जो कि ऐसी स्थितियाँ ना हो भगवान की कृपा से, परंतु जो हैं तो हैं ही, तो ये तो अभी शुरुआत है। परंतु हमें कभी भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जीवन में देखिए, जब आप कर्मों का फल भोगते हैं या कहा जाए कि स्थिति परिस्थिति को झेलते हैं, उसके बाद ही आप आगे निकल पाते हैं। आप यदि सोचो कि कोई भी जीवन में स्थिति परिस्थिति है, समस्याएं, उनको हम झेले नहीं और आगे निकल जाएं, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने आप को ये सोच लीजिए कि भाई अब कोरोना जैसी स्थिति आई, हम उससे जब बाहर निकल चुके हैं तो हर एक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। चलिए, तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है, आप, ये लग्न का मतलब ये है आप खुद। तो जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में सबसे बड़ा ये रहेगा कि आप अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने आप को जो व्यक्ति जान ले, समझ ले, वो हर एक क्षेत्र में उन्नति प्रगति कर लेता है, हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, हर एक स्थिति परिस्थिति में वो आगे बढ़ सकता है। तो ये जो समय रहने वाला है, आप अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, अपने आप की पहचान करेंगे, और आपकी जो कामनाएं थी, जो आपकी इच्छाएं थी, आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, उसे आप समझ पाएंगे कैसे इसे पूरा किया जाए। कोई भी लंबे समय से कोई भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को समझ ले मुझे क्या चाहिए और कैसे चाहिए, तो फिर व्यक्ति प्राप्त कर ही लेता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि, और आपके जीवन में यदि समस्याएं चल रही थी, बाधाएं थी, तो उनका शमन होता हुआ धीरे धीरे दिखाई देगा। जो कि मैंने बताया कि ये बुध की राशि है, और बुध की राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इनकी गुरु की और बुध की, दोनों की बहुत अच्छी नहीं जमती है, तो इनका जो गोचर काल है बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। परंतु कभी भी कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उसमें हमेशा कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव होता ही होता है। ऐसी कोई ग्रह स्थिति नहीं बनती है। अब जैसे कोई बड़ा, अब जैसे गजकेसरी योग की हम चर्चा कर लें, जब देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, तो गजकेसरी योग जो कि बड़ा राजयोग है। अब समझिए कि यही देवगुरु बृहस्पति कर्क के होते, अभी बीच में, अभी आगे चल के हमने बताया कि लगभग 2 महीने के लिए कर्क के हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यदि कर्क के होके और लग्न में गोचर कर रहे होते, तो यहीं पर दिव्य स्थिति बन जाती है, तो और भी ज़्यादा दिव्य हो जाते। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गजकेसरी योग बनता है, ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। और जब राजयोग बन जाए तो हम सोचते हैं कि भैया सब कुछ बहुत बढ़िया, भाई गजकेसरी योग बना, सही बात भी है, परंतु उसके भी कुछ न कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, जो कि हम सोचते नहीं कि भैया राजयोग है तो क्या माइनस पॉइंट होगा, राजयोग मतलब सब बहुत बढ़िया। और जब कोई दुर्योग बनता, अभी जैसे अभी हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे, राहु और केतु का जो परिवर्तन होना है, उसमें दुर्योग की हमने पहले चर्चा की थी। तो
अब जब दुर्योग बनता है, जैसे कि काल सर्प योग बना हुआ है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, तो काल सर्प योग दुर्योग एक कहला जाता है। परंतु यही दुर्योग, यही काल सर्प योग बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत उन्नति प्रगति देता है। तो ये जो ग्रह स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है, भले वो बुध की राशि पर है, परंतु ये आपको मान सम्मान भी दिलाएगा, आपके जीवन में उन्नति भी दिलाएगा, आपके जीवन की समस्याओं का शमन भी करेगा, यानी समस्याएं धीरे धीरे खत्म भी होंगी, क्योंकि पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परंतु फिर भी काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव का आधिपत्य रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध भी यहाँ से बनेगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार में, आपके चाहे वो आप अलग से व्यापार कर रहे हो, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो, तो आपको ये उन्नति प्रगति देंगे, व्यापार में वृद्धि देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है ये आपके जीवन में नई शुरुआत करा सकता है। व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करा सकता है और आपको सफलता भी दे सकता है। आप अपने जीवन में यदि नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो वैवाहिक जीवन में और नए रिश्तों की कहा जाए कि शुरुआत करने में बहुत सहयोग करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और जैसे मैंने बताया ही कि इनका जो कारक तत्व है विवाह कराने का, तो ये विवाह भी करवा रहे हैं। साथ में दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्याएं थी, बाधाएं थी, तो वो समस्याएं अब धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपस में एक दूसरे को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। और देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य आपके दशम भाव का भी है, तो आपके जॉब में, आपके करियर में उन्नति प्रगति प्रमोशन की स्थितियाँ बनाएंगे। आपके काम को लेकर कोई समस्याएं थी उन्हें दूर करेंगे और काम में बेहतर स्थितियाँ बनेंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ था वहाँ पर सफलताएं प्राप्त होंगी। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो इनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। तो जो लोग, देखिए बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है, जो लोग पहले से विवाह बंधन में हैं और अपने जीवन में अब जब विवाह हो गया तो फिर संतान की इच्छा है, और संतान की यदि आप प्लानिंग कर रहे थे, तो अब ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल है, परिवर्तन स्थिति है, तो इसका प्रभाव आपके संतान प्राप्ति में सहयोग करेगा। तो संतान प्राप्ति के योग संयोग बनेंगे। और ये जो ग्रह स्थिति है इनकी पंचम दृष्टि है, ये आप जो विद्यार्थी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। ये गोचर काल जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। और जो लोग अपने जीवन में अध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो आप पढ़ाई करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, या आप इससे रिलेटेड व्यापार करते हैं, यानी कि जैसे आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, पुस्तकों का व्यापार करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम जो कि अध्ययन से संबंधित आज के समय में होते हैं, तो उनसे संबंधित व्यापार यदि आपका है तो वहाँ पर भी आपको सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, वहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में इनकी सप्तम दृष्टि हमने बात की ही सप्तम भाव में, और इनकी नवम दृष्टि भी आपके भाग्य भाव में। अब सोचिए, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ने वाली है। तो ये भाग्य भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके भाग्य में, कहते हैं ना भैया, भाग्य चमकने वाला है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे काम, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे काम इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा पिता के साथ यदि कोई अनबन की स्थिति थी या उनके जीवन में समस्याएं थी, तो उनकी समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, और आपके और पिता के रिश्ते में मिठास आएगी। तो ये भी बहुत बढ़िया होने वाला है। पूजा पाठ धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे और आपको धार्मिक यात्रा और यात्रा करने का भी मौका मिलेगा।
कुछ धार्मिक यात्रा भी करेंगे, कुछ उसके अलावा भी करेंगे। तो यात्रा करने का भी मौका आपको मिलने वाला है। तो देखा जाए तो बहुत ही सुंदर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव है। परंतु जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कभी भी किसी भी गृहस्पति का खाली एक रूप नहीं हो सकता, उसके दोनों रूप होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी होता है। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर करेंगे और ये मिथुन राशि में है, तो आप बहुत बेहतर स्थिति को प्राप्त करेंगे, मान सम्मान को प्राप्त करेंगे, सब कुछ सफलताएं भी प्राप्त होंगी। परंतु यहाँ पर बुध का जब कारक तत्व प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में कुतर्की हो जाता है, व्यक्ति जिद्दी हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति किसी विषय को लेकर जिद करने लगता है, जानता है कि भैया ऐसे करने से गलत होगा, ऐसे करने से काम बिगड़ेगा, फिर भी नहीं करना है तो बस करना है, मन में आ गया सो आ गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जिद्दी नहीं बनना है, आपको समझदारी से काम लेना है। क्योंकि देखिए, बुद्धिमान वही है जो बुद्धि के साथ कब कहाँ क्या कैसे स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार निर्णय ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में जो अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में या बिजनेस में, क्योंकि बुध का आधिपत्य व्यापार में होता है, व्यापार का आधिपत्य इनके पास रहता है, तो व्यापार में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। आपके ग्राहक हैं, आपके साथ जो पार्टनर हैं, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, तो उनके साथ भी आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, उनका पूर्ण सम्मान करना है और यहाँ पर भी जिद्दीपन नहीं दिखाना है आपको। और कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उस समय थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या कैसे निर्णय लेना, कहाँ पर क्या उचित है क्या अनुचित है। क्योंकि कई बार बुध जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो व्यक्ति जानते समझते हुए भी निर्णय गलत ले लेता है। तो इसीलिए आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ में आप ये ध्यान रखिए कि आपके साथ बहुत लोग राजनीति भी करने वाले हैं, आपके काम को लेके, आपके करियर को लेके, आपके व्यापार को लेके। तो जो आपके साथ राजनीति कर सकते हैं ऐसे लोगों से थोड़ा देखिए, जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो कर्म भी करे और धर्म भी करे। यानी कि कर्म जो है तो धर्म युक्त करे, परंतु हम सबके साथ अच्छा करें, परंतु दूसरा हमारे साथ बुरा ना कर पाए, इसे भी हमें समझना होगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम बहुत अच्छे विचार रखते हैं, हम सभी का हित चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया सबका कल्याण हो, बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर। परंतु हमारा कोई अनहित ना कर पाए, इस चीज़ का भी हमें विचार करना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जीवन में मौका तो मिला है परंतु ये बहुत कम समय है। देखिए, जीवन में एक क्षण में ही बदलाव हो जाता है, 5 महीने हैं बहुत है, क्योंकि फिर से गृहस्थिति बदलेगी, उसके विषय में हम आगे चल के जानेंगे। रही बात अब उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना करिए और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका भी जप करिए, नहीं लिया है तो भगवान विष्णु की आराधना करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, धर्म कर्म से जितना जुड़ सकते हो उतना जुड़िए, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि संभव हो आपके कहीं आसपास मंदिर हो, वहाँ नित्य भगवान के दर्शन करें तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं, कभी भी कोई भी निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि देखिए, गोचर है, गोचर आधा ही प्रभाव देता है और आधा आपकी पर्सनल कुंडली। तो जब दोनों में आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे तभी चीज़ें संभव हो पाती हैं। इसीलिए आपको हमेशा कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, ना कि खाली आप किसी वीडियो में सुन लें, किसी गोचर की स्थिति को सुन लें। जैसे आपने ये सुना है गोचर के आधार पर, तो ये गोचर भैया अधूरा फल देता है। तो इसलिए आपको पूरा फल समझने के लिए कुंडली का विश्लेषण करना या तो करवाना चाहिए। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।